जय माता दी। पाठ पूजा चैनल में आज हम श्री दुर्गा स्तुति का 5वां और 6ठा अध्याय सुनेंगे। नवरात्रि का यह समय साधना, भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी अपने विभिन्न रूपों से संसार की रक्षा करती है और हमें जीवन के कठिन संघर्षों से उबारती है। जब जब अधर्म और अज्ञान का अंधकार घना होता है, तब तब माँ अपने तेजस्वी और रौद्र रूप से धरती पर अवतरित होती है, हमें शक्ति और साहस प्रदान करती है और धर्म की स्थापना करती है। 5वें अध्याय में हम माँ दुर्गा के उस विराट रूप की आराधना करते हैं जिसमें वे संसार के कल्याण के लिए अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस अध्याय में माँ के साहसिक और शक्ति के स्वरूप की महिमा का गान होता है। वे अपने भक्तों को न केवल शत्रु से बचाती है बल्कि उन्हें आत्मिक और मानसिक बल भी प्रदान करती है। इस अध्याय की स्तुति सुनते समय आपके मन और आत्मा में माँ की कृपा का अनुभव होगा, जो आपको जीवन की हर विपत्ति में साहस और शक्ति प्रदान करेगा। 6ठे अध्याय में माँ दुर्गा के करुणामय और दयालु स्वरूप का गुणगान होता है। यह अध्याय माँ के मातृ रूप का वर्णन करता है, जिसमें वे अपने भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। माँ की स्तुति से हमें न केवल बाहरी संसार में शक्ति मिलती है, बल्कि हमारे आंतरिक विकारों का नाश भी होता है। 5वां अध्याय जहाँ हमें शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करता है, वहीं 6ठा अध्याय हमारे मन और आत्मा को करुणा, शांति और मातृभाव से भर देता है। तो आइए माता के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस 5वें एवं 6ठे अध्याय की स्तुति प्रारंभ करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम जीवन की हर कठिनाई का सामना दृढ़ता और साहस से कर सकें। ओम दुर्गाय नमः। 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मल्लाए, दुर्गा का पाठ कहता हूँ। 5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ 2 हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़ सभी। लगे कहने, ए मैया उपकार कर, तू आज जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू ही चंद्र रूपा तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। हे बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दास की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुदा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। हे तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडारे भरती, तू ही व्रती बन के कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही दृष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। तू ही शक्ति है, ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ, नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े,
भवानी सभी कष्ट उसके हरे। चमन हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे। हे शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी हैं आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री नहीं है दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में बिरचने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर ने देखा गाया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहाँ जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वे हर मन में क्षमता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद हैं। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी ये आराम का। करो उससे शादी तो जानोगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाएं मुझे, सभी विपदा अपनी सुनाएं मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने न ध्यान, कहाँ डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहजोर धनवान है। सभी देवता है उससे हारे हुए, छुपे फिरते डर के मारे हुए। ये मानो कि रत्नों का मालिक है वो, सुना ये भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ने असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी न करियो अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो वे फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरे देना सब समझाए। छठा अध्याय प्रारंभ। नवदुर्गा के पाठ का छठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, ध्रुम लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखो तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिनने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बानों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए संहार, सीने दे योन के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रण भूमि में ढेर, चौं तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। ध्रुम लोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्य राज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंडमुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार।
मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती गर न आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुम्की चले दैत्य बलवीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। माँ लक्ष्मी स्तोत्र। जय नारायण प्राण आधार, जय माँ लक्ष्मी भरे भंडार। श्री हरि प्रभु की प्रेम शारदा जीबा आई, जग के तारण करने सुंदर भाव लाई। गुरुदेव प्रताप से लेखनी में किया वास, लक्ष्मी स्तोत्र चमन लिखने लगा है दास। प्रातः संध्या समय जो पढ़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे निवास। जय जय माँ लक्ष्मी पूर्ण की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। सभी लोगों की जननी मातेश्वरी, कमल सम है नेत्र माँ भुवनेश्वरी। श्री विष्णु के वश स्थल में विराजे, कमल दल से नेत्र कमल करके साजे। कमल मुख कमल नाभि प्रिय नाम तेरा, सदा तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। तू सिद्धि सुधा मेघा श्रद्धा कहावे, तू स्वाहा त्रिलोकी पवित्र बनावे। प्रभा रात्रि संध्या है सब रूप तेरे, विभूति सुखों की भंडारे में तेरे। उपासना कर्म कांड और इंद्रजाला, शिल्प तर्क विद्या है तू ही कृपाला। तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान धरती, माँ लक्ष्मी धन से भंडारे भरती। सभी पाते हैं सुख गुण तेरे गाकर, करूँ वंदना मैं भी सिर को झुकाकर। व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास, श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास। तुमने ही त्रिलोक को जीवन दान दिया है, माँ लक्ष्मी तुमने ही सबका कल्याण किया है। गृह धन धान्य संबंधी सारे पुत्र और नारी, तेरी दया से जतलाते हैं रिश्तेदारी। शत्रु पक्ष तेरी कृपा से मिट जाते हैं, जीव सभी लोगों के सुखों को पाते हैं। कोई रोग शरीर को आकर नहीं दबाता, तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता। मात लक्ष्मी भरो सदा मेरे भंडारे, घर में भोग सामग्री हो सुख भोगो सारे। पत्नी पति व पुत्र सभी खुशहाल बना दो, कर्म गति से आने वाले कष्ट मिटा दो। वस्त्र आभूषण किस चीज़ की कमी रहे ना, किसी प्रकार की चिंता मन में लगी रहे ना। शुद्धिशील सच्चाई सब गुण भर देती हो, चमन कृपया तुम अपनी जिस पर कर देती हो। दया से तेरे बिगड़े काम सुधर जाते हैं, कृपया से तेरी चमन भंडारे भर जाते हैं। देवी जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाती है, निश्चय ही उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। मान योग गुणी धन्य वही है बुद्धिमान, जिसने यह स्तोत्र पढ़ किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिय जग जननी माँ करो तुम्हारा ध्यान, चमन का अब स्वीकारो लाख लाख प्रणाम। कमल नयन महालक्ष्मी दास पे रहो प्रसन्न, तेरी दया से बन सके जीवन मेरा धन्य। महालक्ष्मी स्तोत्र को पढ़े जो करके नेम, श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम। मान रहित होकर पढ़े स्तोत्र ये शतवार, महालक्ष्मी उसके चमन भर देगी भंडार। माँ लक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर सजाए, मौन धार कर पढ़े यह स्तोत्र गाए। धूप सुगंधित लेकर घी की जोत जलाए, गंगा जल के साथ फिर तिलक व पुष्प चढ़ाए। शुद्ध भाव से सुंदर मौली की तार पहनाए, भोग लगाकर मेवे का फिर स्तोत्र गाए। रैन दिवस शतवार ही पाठ पढ़े निरहार, लोहे को सोना करे बरकत भरे अपार। 25 पाठ 25 दिन पढ़े बिना अन्न खाए, महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग बनाए। एक पाठ नित्य पढ़े उठकर प्रातः काल, बरकत हाथ में आएगी जेब हो माला माल। दान पुण्य करता रहे चमन वो विध अनुसार, उसके घर से लक्ष्मी कभी न आए बाहर। भोजन दे किसी विप्र को 7 मास संक्रांत, दक्षिणा दे प्रसन्न कर रखे निज मन शांत। चौका चिड़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरे नाम नारायण का श्रद्धा प्रेम को धार। पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़के कर ध्यान, ओम श्री श्री आहे नमः जपे मंत्र करे कल्याण। इसी मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निंदे स्तुति त्याग समय कुछ मौन भी धर ले। मनोकामना महालक्ष्मी करेगी पूरी, कोई आशा फिर ना उसकी रहे अधूरी। सूत जी ने ऋषियों को यह समझाया, यही ऋषि पराशर ने मित्रों को बतलाया। यही विष्णु पुराण में वेद व्यास जी गाया, नारायण ने मंत्र यही भक्ति का सिखाया। महालक्ष्मी स्तोत्र यह लिखवाया हरि आप, श्रद्धा प्रेम से चमन जो करेगा इसका जाप। उस गृहस्थ के घर सदा रहे लक्ष्मी वास, पढ़े जो स्तोत्र यह निस्दिन कर विश्वास। कर्मों के अनुसार ही माना सब फल पाए, फिर भी तकदीर बदल हरि कृपा से जाए। श्वास मिले अनमोल है हरि सुमरन में लगाओ, करो पाठ निश्चय चमन मुँह मांगा फल पाओ। चिंता न कर कोई भी रखवाला भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। स्तोत्र संपूर्ण।
अगर आपको ये दुर्गा स्तुति का पाठ सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।